ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। धन्य तुम्हें परमात्मा, तुम्हारी महिमा अगम अपार, दया भई मुझ दास पर दियो मनुष्य अवतार। राधा स्वामी जी, सत्संगत जी, ये संसार सारा आलम संगीत से भरा हुआ है। सारी दुनिया संगीत से समाई हुई है। जहाँ देखो वहीं पर संगीत है। संगीत कहाँ नहीं है। हम जब सुबह उठते हैं, निकलते हैं, पार्क में जाते हैं, तो शांत वातावरण के अंदर चिड़ियाँ गुनगुनाती रहती है, पक्षी गीत गाते रहते हैं। जिस पेड़ के ऊपर पक्षी नहीं है, शांत चित्त और मन से अगर हम देखते हैं, सुनते हैं बड़े गौर से, तो उस पेड़ के नीचे भी संगीत की ध्वनि आ रही है। संगीत कहाँ नहीं है, हर जगह संगीत ही संगीत दिखाई देता है, सुनाई देता है। जब हम कोई यात्रा करते हैं ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन का संगीत कितना मधुर और सुहावना लगता है, और प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर लगता है। सारा दृश्य संगीत से भरा हुआ है। बच्चे भी बोलते हैं, देखो वो पेड़ आ गया, वो गया, उधर से आते हैं, उधर निकल जाते हैं। सब कितना खुशी का माहौल होता है। सारा सफ़र हमारा संगीत में हो जाता है, खुशियों से भरा हो जाता है। अगर हम पार्क में, बगीचे में कहीं पर खड़े हुए हैं, कितनी उत्साह हमारे अंदर है। उसी समय अगर कोई हवाई जहाज ऊपर से निकलता है, तो उसका संगीत सुन करके बच्चे भी मुग्ध हो जाते हैं, और वो भी कहते हैं, देखो हवाई जहाज आया। उसका भी कितना प्यारा संगीत है। कहने का भाव यह है कि सारा संसार, सारा आलम, सारी दुनिया संगीत में समाई हुई है। ये प्राकृतिक संगीत है, प्राकृतिक सौंदर्य है। सुबह उठकर घास पे भी देखते हैं तो मोती चमकते हुए दिखाई देते हैं। पेड़ों पर ताजगी आई हुई होती है। सारा संसार सुबह खुशियों से भरा हुआ होता है। हमें भी नया जीवन मिलता है जब हम सुबह उठ करके चलते हैं, नया सवेरा हम देखते हैं। ये प्राकृतिक जीवन कितना खुशहाल है और मधुर है। ये सब क्या है? ये परमात्मा का संगीत है, जो कण कण में समाया हुआ है, रोम रोम के अंदर समाया हुआ है। उसको सुन करके सारे पक्षी तरोताज़ा हो जाते हैं। इंसान भी सुबह उठता है तो तरोताज़ा हो जाता है। नवजीवन, नया प्रकृति, नया सूरज, सारा संसार, सारा आलम कितना खुशियों से भरा हुआ है। ऐसे ही संगीत का शौक एक संत
बचपन से ही ढोलकी बजाते थे। बचपन से ही किशोर अवस्था में आ गए। हरे रामा हरे कृष्णा, किशोर अवस्था भी पार हो गई। बड़ी अच्छी ढोलकी बजाते थे, बड़ी सुर और ताल के अंदर। किसी जंगल से गुजर रहे थे तो शांत वातावरण देख करके उन्होंने अपना सुर और ताल वहीं पर छेड़ दिया। बजाने लगे ढोलकी, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। ढोलकी बजाने में इतने मस्त हो गए हैं सुर और ताल के अंदर। उसकी आवाज सुन करके ढोलक की एक हिरन का बच्चा सामने आ गया और उस ढोलकी बजाने वाले संत के आगे आकर के खड़ा हो गया। काफी देर तक देखता रहा। ढोलकी बजाने में इतना मस्त था कि ढोलकी बजाते बजाते वो बैठ गया, थक गया और बैठे बैठे भी ढोलकी बजाता रहा। हिरन के बच्चे ने ढोलकी के ऊपर सर रख दिया। जब सर रखते ही उसकी ढोलक बंद हो गई। आंख खोल करके उसने देखा तो हिरन का बच्चा आंखों में आंसू भर करके ढोलक के ऊपर सर रखा हुआ है। संत ने उसके ऊपर माथे पर हाथ फेरा, उसको देखा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, आंसू टपक रहे थे। संत कहने लगे, हे भाई, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सुर और ताल को तूने पहचाना है। नहीं तो इतना समय हो गया मुझे मेरे सुर और ताल को किसी ने नहीं पहचाना। मैं तुझे नमस्कार करता हूं। हिरन का बच्चा थोड़ा सा होश में आया और वो कहने लगा, भाई, मैं तेरे सुर और ताल को नहीं जानता। मैं तेरे सुर और ताल से बेखबर हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं, जो तुम ये इसको बजाते हो ना, तो इसमें से मेरी माँ की आवाज निकलती है, मेरी माँ की आवाज आती है। बस मुझे तो मेरी माँ की आवाज सुनाई देती है। कल को कोई मुझे भी मार देगा और मेरी भी इस चमड़ी से ढोलक की ऊपर मर देगा, मेरे अंदर से भी ऐसी ही आवाज निकलेगी। साध संगत जी, उस ढोलकी बजाने वाले संत के ऊपर एक चोट लग गई। एकदम से खड़ा हुआ और उसने वो ढोलकी एक पत्थर पर जोर से पटकी, ढोलकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरन को गले लगा करके रोने लगा कि आज तूने मेरा मार्ग बदल दिया, आज मेरे अंदर तूने परिवर्तन कर दिया, धन्य है तू। सुना है उस ढोलकी बजाने वाले संत ने जिंदगी में कभी ढोलक नहीं उठाई दोबारा। कहते हैं, शब्द कहता है, शब्द की चोट लगी मेरे मन में, बेद गया तन सारा। ऐसी शब्द की चोट उसी लगी, वो उसके अंदर परिवर्तन हो गया। संगीत का ये असर है। किसको हम संगीत कहते हैं? इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं बना जो अपने आप से बजता होवे। जितने भी हम संगीत का इस्तेमाल करते हैं, वाद्य संगीत का इस्तेमाल करते हैं, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसको बजाना पड़ता है, अपने आप से नहीं बजता वो। बांसुरी है, बजानी पड़ेगी, ढोलकी बजानी पड़ेगी, हारमोनियम,
मृदंग, ताल, कुछ भी, कोई भी संगीत यंत्र है उसको बजाना पड़ेगा। उस संगीत को बजाएंगे तो ना पैर थिरकते रहते हैं। जब तक आपकी ढोलकी बजती रहेगी तो पैर थिरकते रहेंगे। ढोलकी बंद होते ही सारा वातावरण शांत हो जाएगा, कोई नहीं नाचता। ये सिर्फ दिखावा है, बाहर का संगीत मनोरंजन है और कुछ भी नहीं है। बस यूं समझो कि दुकानें चल रही है, कारोबार चल रहा है। असली जो संगीत है, जो प्राकृतिक परमात्मा का संगीत है, वो सौंदर्य से भरा हुआ है। उस संगीत को अगर इंसान सुने तो उसका कल्याण हो सकता है, मानुष जन्म सार्थक हो सकता है उसका। मगर हम उस संगीत से बेखबर हैं। इंसान बेखबर है। एक संत कहते हैं कि इस मंदिर में चातुर नाचे, मनवा ताल बजावे। इस मंदिर में चातुर नाचे, मनवा ताल लगावे। सुरत निरत पग बांध घुंघरू, राग 36 गावे। जितने भी 36 राग हैं ये सारे प्राकृतिक हैं और मनुष्य जन्म के अंदर से ही निकले हैं। ये परमात्मा का सौंदर्य है। उस संगीत से जुड़ते नहीं हैं, बाहर के संगीत में मस्त हुए रहते हैं। ये हमारी दशा है। देखो एक ढोलकी बजाने वाले को कितना परिवर्तन हो गया। ऐसे ही इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर के टिप्पणी करता रहता है, समझता है नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। ये जो बाहर बाजे बजाते हैं ये तो थोड़े देर के लिए, घंटे 2 घंटे बजा करके थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसे ही गणिका क्या कहती है, बड़ी संत हो गई थी गणिका। मृदंग बोले धिकार धिकार तू 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 तू, धिकार धिकार तू तू। मंजीरे बोले कितको कितको कितको। ऊपर चढ़कर गणका बोले इतको इतको इतको। क्या बोलते हैं मृदंग, उसकी आवाज को सुनो। धिक्कार है तू, धिक्कार है तू, धिक्कार है तू, उसकी आवाज ऐसी निकलती है। हर संगीत का वाद्य आप समझो, कुछ ना कुछ उसके अंदर से मकसद निकलेगा। हमने क्या कर रखा है, संसार में क्या हो रहा है, संत महात्मा इसको बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। एक मेले के अंदर सब जा रहे थे मेला देखने के लिए। पुरानी बात है, गांव में मेले लगते थे, गांव के बाहर मेला देखने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक मुल्ला जी बड़े आराम से, बड़े गौर से सुन रहे थे। पंडित जी आए, पंडित जी आकर के कहने लगे, अरे मुल्ला जी क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। मुल्ला जी बोलते हैं, देखो ये पक्षी क्या बोलता है, इसकी आवाज को सुनो। क्या बोलता है पक्षी, ये पक्षी बोलता है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी कहने लगे कि नहीं, ये ऐसे नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ। राम लक्ष्मण दशरथ दोनों में थोड़ा तर्क शुरू हो गया। वो कहते हैं कि ये बोलता है सुभान तेरी कुदरत,
वो बोलता है कि राम लक्ष्मण दशरथ, उधर से एक सेठ जी जा रहे थे। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी हमारा फैसला करके जाओ। पहले सुनो ये पक्षी क्या बोल रहा है। भाई मुझे पक्षी से क्या लेना देना, तुम अपना फैसला बताओ। ये मुल्ला जी कहते हैं कि ये पक्षी बोल रहा है सुभान तेरी कुदरत। हाँ, फिर पंडित जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण दशरथ, अरे तुम दोनों ही झूठे सो। ये पक्षी बोल रहा से तेल लून अदरक, तेल लून अदरक। पहले दो थे, अब तीसरा विवाद भी बढ़ गया, बातें होने लगी। उधर से एक पहलवान जी जा रहे थे। पहलवान जी को बुलाया, पहलवान जी हमारा फैसला कर दो। पहलवान जी बोलते अरे मेले में चलो, वहाँ फैसला हो जाएगा। नहीं, यही फैसला करो। पहलवान जी बोलने लगे क्या बात है, पहले सुनो ये पक्षी क्या बोल रहा है। हाँ, पक्षी तो बोलते ही रहते हैं भाई। तुम्हारा फैसला क्या है, तुम्हारा झगड़ा क्या है। कि ये मुल्ला जी बोलते हैं कि ये पक्षी बोल रहा है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। फिर तुम क्या बोल रहे हो? कि मैं बोल रहा हूँ राम लक्ष्मण दशरथ। अरे पंडित जी और सेठ जी तुम क्या बोल रहे हो? कि ये बोल रहे हैं कि ये पक्षी बोल रहा है तेल लून अदरक, तेल लून अदरक। तुम तीनों के तीनों झूठे सो। पहलवान जी बोलते हैं तुम तीनों झूठे हो। ये पक्षी बोलता है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। हम लोगों ने भी हमारे शास्त्रों को शस्त्र बना लिए हैं, हमारे संगीत को शस्त्र बना लिया है। हम वाद और विवादों में फंसे रहते हैं। असलियत क्या है, हकीकत क्या है? थोड़ी देर अगर घट में बैठ करके अपने अंदर झांकी मार के देखो, अपने अंदर ही संगीत गुनगुना रहा है, अखंड संगीत जो परमात्मा की दरगाह से आ रहा है। वो संगीत जिसको अनहद धुन भी बोलते हैं, अनाहद भी बोलते हैं, वो संगीत सारे संसार को जीवन दे रहा है। वो परमात्मा का संगीत है, उससे हमें जुड़ना है, उससे हमें अपनी लो लगानी है। मानुष जन्म के अंदर ही हम उस संगीत को सुनते हैं। इसके लिए हमें कोई संत सतगुरु मिल जाए, संगीत सुनाने वाला, अंदर का संगीत का भेद देने वाला, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो मनोरंजन तो चल ही रहा है। मनोरंजन, रंजन, रंजन का मतलब थोड़ी देर की खुशी है, बाद में वही सन्नाटा है। हमारे अंदर परमात्मा ने अद्भुत इस शरीर के अंदर अद्भुत संगीत दिया हुआ है जुड़ने के लिए। सारे रोम रोम में संगीत भरा हुआ है, मगर हम उसको नहीं सुनते। थोड़ा शांत होकर के उस संगीत को सुने तो हमारी जिंदगी का वास्तविक इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। इसके ऊपर देखो एक छोटा सा शब्द संत महात्मा जी हमें क्या सुनाते हैं। गुरु नानक देव जी का शब्द है, बड़े आराम से सुनते हैं। मेरे राम राए
संता का संत तेरे, मेरे राम राए, मेरे राम राए। तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। तेरे सेवक को भव कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े, जम नहीं आवे नेड़े। मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए। तू संता का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। मरना चित न आवे। मेरे राम राए, मेरे राम राए। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए। तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राए, मेरे राम राए। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राए। तू संता का संत तेरे। नाम दियायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। नाम दियायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे बरवासे, पंच दुष्ट ले सादे। तेरी शरण तेरे बरवासे, पंच दुष्ट ले सादे। पंच दुष्ट ले सादे। मेरे राम राए,
मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु, नानक जिन कल राखी मेरी। सब ते बड़ा सतगुरु, नानक जिन कल राखी मेरी। नानक जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राए, मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को बहु कुछ नाई, जम नहीं आवे नेड़े। तेरे सेवक को बहु कुछ नाई, जम नहीं आवे नेड़े। जम नहीं आवे नेड़े। मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे। मेरे राम राए, तू संता का संत तेरे। तू संता का संत तेरे। भाई जी, मीराबाई को किसी संगीतकार ने, गायक कलाकार ने कुछ सवाल पूछा, ए मीरा, तू बहुत अच्छा गाती है, मगर तेरे सुर में कोई ताल नहीं है, कोई राग नहीं है, बेसुरा है। अगर तू इजाज़त दे तो मेरे पास संगीत बहुत है, उस संगीत का मिश्रण कर देते हैं। बहुत अच्छा राग और ताल सही बैठ जाएगा। मीराबाई कहती है, भाई जी, जब संत सतगुरु की प्राप्ति हुई थी, सतगुरु ने मुझे उस अंदर की वीणा से जोड़ दिया। बाहर की वीणा थी मेरे पास, वो भी मैंने छोड़ दी। अब सतगुरु ने मुझे अंदर की वीणा से जोड़ दिया। अंदर का जो संगीत है वो उमंग भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। बस अब किसी संगीत की ज़रूरत नहीं है। बाहर का संगीत किसी काम का नहीं है। संत सतगुरु ने दाता कृपा कर दी, मुझे अंदर के संगीत से जोड़ दिया। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये ताल बेताल ये अब तुम्हारे लिए मुबारक हो। मैं ना ताल समझती हूँ ना राग समझती हूँ। मेरा तो एक ही है अनुराग, वे राग जिसमें मेरा सतगुरु राजी होवे, मेरा प्रीतम परमात्मा राजी होवे। बस तुम्हारे संगीत तुम्हें मुबारक हो। अंदर का संगीत से सतगुरु दाता ने मुझे जोड़ दिया। धन्य है, मैं उसी के अंदर मस्त हूँ अपने। मेरा प्रीतम राजी, मैं राजी, मेरा प्रीतम राजी, मेरा सतगुरु राजी, मेरा परमात्मा राजी। बाहर का संगीत तो दिखावा है और कुछ नहीं है, मनोरंजन है। साथ संगत जी, हमें भी इस
साखी और शब्द से प्रेरणा लेनी है और अपने संत सतगुरु का हुक्म मानना है, उनके वचनों में रहना है और अपनी कमाई करनी है। मौजूदा हालात ऐसे जा रहे हैं, हमें इन हालातों में रह करके भी अपनी कमाई पर ध्यान देना है, सतगुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है। राधा स्वामी जी।